नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जैसा कि हमारा मोटिवेशनल वीडियो चल रहा था, मैं अपने बारे में इस 2-3 वीडियो में बना चुकी हूँ। अब आज आपके लिए इसी की क्रम में, इसी की श्रेणी में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि यदि आप पढ़ाई करते समय आपके बहुत सी सारी विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं, इनका सामना हमें कैसे करें, कैसे इनसे हम दूर हो जाएँ, कैसे अपने टारगेट की तरफ चलें कि हमें कोई भी समस्याएँ, कोई सी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, हमें डिगा ना सकें। तो इन समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे, कौन-कौन सी ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहली विषम परिस्थितियों के पहले मैं आपसे जान लेते हैं, आपको एक कोट्स देते हैं, जैसे ये मन में आपके चलता रहेगा, फिर कोई समस्याएँ नहीं आनी चाहिए। लाइन पहली है कि पढ़ाई ऐसे करो कि पहचान बन जाए, पढ़ाई या अध्ययन ऐसे करो कि पहचान बन जाए और जीवन ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जीवन ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो ये लाइन आपके अंदर ये होनी चाहिए, तभी आपकी कोई भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है, आपको आगे आने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि हमने जो पढ़ाई की थी, हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएँ आई थी। हमने सारी समस्याओं को झेलते हुए, चाहे वो रो कर किया, चाहे अपने आप को समझा कर किया, चाहे अपने आप की परिस्थितियों से लड़ कर किया, लेकिन किया, जो आपको मैं आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहली समस्याएँ देखिए, हमारी फिजिकल समस्याएँ आती हैं। कौन सी समस्या आती हैं? फिजिकल समस्याएँ आती हैं, यानी हमारी शारीरिक समस्याएँ आती हैं कि हमें कौन-कौन सी शारीरिक समस्याएँ, जैसे कि काम में मन न लगना, मतलब कि आपका स्वास्थ्य सही ना होना। स्वास्थ्य का मतलब, यदि आप पढ़ाई तो बहुत इच्छा है, लेकिन आप बार-बार बीमार हो जाते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, 1-2 महीने में आप बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हमें रीज़न जानना है कि हमारा जो हेल्थ है, वो हेल्थ हमारा इसके लिए सक्षम है कि नहीं सक्षम है। हमारा हेल्थ सही है, जिस जिस लक्ष्य को हमने चुना है, ये बॉडी हमारी उसके लिए सक्षम है कि नहीं सक्षम है। इसको हमें सबसे पहले, विषम परिस्थितियाँ यदि आ रही है, तो इसके कारण को हम जानें। बार-बार बीमार हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा तन सही होगा, तभी हमारा मन काम में लगेगा। तो इसके लिए स्वास्थ्य यदि हमारा गड़बड़ है, तो उसको जानें, किस लिए गड़बड़ है, उसकी जाँच कराएँ। और आहार, सबसे बड़ा आहार भी एक डॉक्टर होता है कि यदि हम आहार सही ले रहे हैं, तो हमारी तबीयत सही रहेगी, तबीयत डाउन नहीं होगा, हमारी इम्यून पावर सही होगा, तो हमें अपनी संतुलित भोजन लेना है। आपकी कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग म पढ़ाई के चक्कर में बस जो मिल जाए वही खा लेते हैं। तो क्या होता है कि खूब जोश से जो पढ़ाई शुरू हुई रहती है, तो क्या होती है, बीच में ब्रेकअप हो जाती है। जैसा कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो है, पढ़ाई करते समय कभी-कभी टाइफाइड हो जाना, पीलिया हो जाना, खास करके इलाहाबाद में रहने वाले लोगों को, तो कभी आ जाता है, फिर वो घर चले आते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ाई रुक जाती है उनकी। तो ये विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो इसका हमें सबसे पहले अपने आहार पे ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें। यदि हमारे बारे में बीमार हो रहे हैं, उसको चेकअप कराएँ, पहली बात। दूसरी बात है हमारी मेंटल। मेंटल समस्याएँ क्या आ सकती हैं? मेंटल समस्याओं में सबसे पहले हमारे मन में स्थिरता होनी चाहिए कि किस काम के लिए हम तैयार हैं, हमारा मन उस काम के लिए रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है? और इसके साथ-साथ कभी-कभी हमारा मन बहुत ज़्यादा बिचलित हो जाता है। कैसे? लोगों का कान से भला-बुरा सुन कर के अपने प्रति, कब तक पढ़ेंगी, कब तक पढ़ाएँगी, कौन पढ़ा रहा है इनको, अभी तक कुछ नहीं लगा, अभी तक ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, बहुत चीज़ें आपको सुनने को मिलता है। परिवार से कम, लेकिन समाज से आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है। जहाँ पे आप काम करने का दायरा है, वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। तो ये सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए कि मैं इस टारगेट की कर रही हूँ, तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही। ये मेंटल समस्याओं से कभी-कभी क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं सुनते-सुनते,
और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, थोड़ी सी दूरी है, तो यहाँ के लिए यदि आप इतने इतने थोड़े से के लिए आप अपनी लाइन को छोड़ देते हैं, तो फिर से इतना दूर फिर आपको आना पड़ेगा, जबकि आपको आगे जाने के लिए बस इतनी ही दूरी आपको जाना है। तो ये आपको आगे जाना है, ना कि नीचे आना है। किसी को कोई भी कहे उसको आप सुन करके टाल दीजिए, क्योंकि यही लोग आपको जब सक्सेस हो जाएंगे, यही आपके क्या होंगे, यही आपका साथ देंगे, यही आपको अच्छा कहेंगे, सब कुछ आपके साथ आपके तरीके से होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप को क्या रखें, मजबूत रखें, अपने मन को मजबूत रखें, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल। देखिए, सोशल समस्याएं भी वही आपकी है, भला बुरा कहने वाले की बात है, और इसके साथ साथ आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपके बीच बीच में समस्याएं क्रिएट करेंगे कि जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको बीच में ही ब्रेकअप किया जाए। किसी ऐसे संगत में आ जाते हैं आप लोग कि आपकी पढ़ाई मन नहीं लगता है। यहाँ सबसे बड़ा आ जाता है आपका संगत। संगत आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छे दोस्त आपके होने चाहिए। प्लस कला, कला देखिए, कला भी यदि है, परिवार में है, समाज के प्रति है, आपका जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कला है, तो ये भी आपके मानसिक रूप से प्रेशर डालता है, आपके काम में बाधा डालता है। तो इन सबको दूर करिए, अपने आप को रखिए कि हम हैं और हमारे साथ ईश्वर है और किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। अपने मन को मजबूत रखिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, और मेहनत आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है। तो ये, और दूसरी बात यहाँ पे अभी आपका आया सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। एक तरफ पॉजिटिव भी कर रहा है और एक तरफ नेगेटिव भी कर रहा है। यदि इसको पॉजिटिव मानेंगे तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा, यदि इसको नेगेटिव ले जाएंगे तो आपको नीचे तक गिरा देगा। देखिए, आपके पास मोबाइल रहती है, अब मोबाइल में आप कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आपका फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ और अन्य चीज़ें हो गई, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब चीज़ें आपको क्या है, ये सब ब्रेकअप में है। यदि इसका हम निगेटिव यूज करते हैं तो पॉजिटिव में यूज करें तो आप काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आप एक ग्रुप बना करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये है आपको इसको कैसे आप यूज करें, कैसे इसको आप मैनेज करें। ठीक है। तो ये सोशल मीडिया से हमें दूरी बना के रखें, जितना ज़रूरत है उतना ही हमें यूज करें, और अपने मन को क्या रखें, उसको मजबूत रखें। नहीं मुझे इतने ही मिनट, इतने ही घंटे इसको देखना है, इसके बाद नहीं देखना है। ठीक है। अब आता है हमारा इकोनॉमिकल। सबसे बड़ा रोल तो इसका होता है इकोनॉमिकल का। इकोनॉमिकल मतलब हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, पढ़ने में टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक समस्याएं वो रहती है, जिसकी वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे आपने बच्चों को देखा होगा जो आर्थिक समस्याएं कितना भी बदतर हो चुकी हो, लेकिन वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं और अपनी पढ़ाई के दम पर अपने आप को बहुत आगे ले चले जाते हैं। तो ये आपको देखना है। यदि गरीब है तो कोई बात नहीं, बहुत से रास्ते हैं, आप अपनी कोचिंग से, अन्य माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और बहुत से आपके स्कॉलरशिप मिलते होंगे, उससे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये अपनी कोई भी महत्व नहीं है कि इकोनॉमिकल समस्याएं हैं तो हम पढ़ाई कैसे करें। बहुत से आपको उदाहरण आपके अगल बगल, पास पड़ोस, समाज, देश में आपको मिल जाएगा, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में आप बहुत से कड़ी परीक्षा को पास किया है। तो ये चीज़ें हैं कि इनको हमें इन सबसे हमें क्या करना है, इनको सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। हमें आपको इनसे लड़ना है। यदि आप इनसे लड़ लिए तो आप ज़रूर समस्याओं का जो है अपना सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मेरी जो समस्याएं थी, यहाँ पर मेरे मेंटल और सोशल समस्याएं थी। मेरी जो समस्याएं थी मेंटल और सोशल थी, मेरी फिजिकल नहीं थी, क्योंकि अपने आप को मेंटेन रखा था मैंने। कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, सब चीज़ों को मैंने अपने तरीके से रखा था। और इसके बाद इकोनॉमिकल भी कोई समस्याएं नहीं थी, लेकिन ये आपकी जो मेंटल और सोशल है, ये आपको बहुत ज़्यादा बाधा डालती हैं। इनसे आप दूरियां बना के रखें, इनको आप स्थिर रखें, और यही आपकी समस्याएं होती हैं। क्योंकि कभी कभी मेरा मन भी विचलित होता था। ऐसे लोग कहते थे, कितने दिन से इनकी बहू पढ़ाई कर रही है अभी नहीं निकला, इनकी बेटी पढ़ाई अभी नहीं निकला, कितने दिन बाद पढ़ाई करेंगी। मैंने प्राइवेट नौकरी भी ज्वाइन किया था, बहुत लोगों ने कहा कि पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा वैसा, तो बहुत चीज़ें सुनने को मिलता है, लेकिन मैंने किसी भी चीज़ को नहीं सुना। एक कान से सुनते थे, निकाल देते थे, कभी रो करके निकाल देते थे, कभी अपने डायरी के पन्नों में लिख करके निकाल देते थे। तो कहने का मतलब है, ये माध्यम होता है आपको अपनी समस्याओं को निकालने का। बस ईश्वर पे विश्वास होगा और आपकी मेहनत होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।